जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आरटी एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट का जो मोटिव है या उद्देश्य है कि हर एक बच्चे के जो बच्चे भारत में निवास करते हैं वो हर एक बच्चे एटलीस्ट प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन ले पाए, ऐसा ये फंडामेंटल राइट बनाया गया है। इसको लेकर तमाम तरीके की चीजें शिक्षा से लेकर इसमें बात की गई है। इसमें जो भी क्वेश्चन जहां से भी जिस भी टीचिंग एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो आप पेशेंस के साथ थोड़ा सा ये वीडियो जो सेशन है वो लंबा होगा, तो पेशेंस के साथ इस सेशन को देखेंगे, अंत तक देखें। हमको उम्मीद है कि आरटी एक्ट से जुड़ी हुई हर एक कंफ्लिक्ट आपकी खत्म हो जाए। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। शुरुआत आरटी जो एक्ट है वो बना हुआ था 2009 यानी 2010 में, लेकिन ये जो इफेक्ट में आया, इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2010 यानी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को उस टाइम छोड़ करके ये भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंट हो गया। और इसका जो टाइटल है या इसका जो शीर्षक है या जिसके ऊपर ये बेस्ड है उसका टाइटल है फ्री एंड कंपल्सरी, यानी शिक्षा जो है वो मुफ्त है एवं अनिवार्य हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो टाइटल है आपसे पूछ लिया जाता है, तो टाइटल है फ्री एंड कंपल्सरी यानी मुफ्त एवं अनिवार्य। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा एक बिल्कुल मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से दी जाएगी। और वही जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी ये उम्र सीमा फ्री एंड कंपल्सरी की 6 to 18 ईयर्स हो जाती है। बात करेंगे ओवरऑल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में या 86वां संशोधन जो है वो 2002 में हुआ था। उसके तहत एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 21 अल्फा यानी 21A, जिसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया कि हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिलाई जाएगी। जो बच्चे इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 एंड डिसेबल्ड जो है वो 6 से 18, यानी हर एक बच्चा जिसका उम्र जो है एज जो है 6 से 14 वर्ष के बीच है, उसका यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि वह फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ले सकता है। और वही जो डिसेबल्ड है, चाहे वह किसी भी एस्पेक्ट से डिसेबल्ड हो, दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी ये एज ग्रुप 6 to 18 ईयर हो जाती है। और ये फंडामेंटल राइट बन चुका है, यानी कि मौलिक अधिकार बन गई है एक बच्चे की। अगर आप किसी भी कारणवश एडमिशन लेने से, शिक्षा देने से, फी के लिए अगर आप डिनाई करते हैं या एडमिशन देने के लिए आप डिनाई करते हैं तो ये पनिशेबल है। इसके लिए आपको फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों प्रकार की पनिशमेंट हो सकती है। इंडिया 135th कंट्री बिकॉज भारत जो है 135वां राष्ट्र बना दुनिया का जिसने शिक्षा को, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित किया। यानी भारत विश्व का 135वां राष्ट्र बन गया है जिसने अपने देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। यानी वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की जो नागरिक है उसके लिए ये कंपल्सरी है और मौलिक अधिकार है, जिससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाला वो दुनिया का 135वां देश है, 135वां राष्ट्र। ओवरऑल कहानी 2009 से शुरू हुई, आपका इंप्लीमेंट हुआ 2010 में 1 अप्रैल 2010 को। इसके लिए एक आर्टिकल जो है वो ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A, जिसके द्वारा ये व्यवस्था की गई या ये प्रोविजन किया गया कि हर एक शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये उसका फंडामेंटल राइट होगा। और वही जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एज ग्रुप 6 to 18 ईयर हो जाएगा। और ऐसा करने वाला, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला अपने देश में भारत विश्व का 135वां राष्ट्र या देश बन गया। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम कहानी की शुरुआत करेंगे। ये कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है, कुछ चीजों को रोकता है। अगर ये फंडामेंटल राइट बन गया है तो कुछ चीजों के बारे में ये एक तरीके की बैन करता है या कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है।
वो कुछ मुख्य चीजें हैं, 5 मुख्य चीजें हैं जिसको आरटीए को लॉ जो है वो प्रोहिबिट करता है, उसकी हम बात करेंगे। इट्स प्रोहिबिट्स, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ये रोकता है, डिनाय करता है, या अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पनिशेबल है। पहला है आपका फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। यानी बच्चे को तो ना आप शारीरिक दंड दे सकते हैं, ना आप मानसिक रूप से। फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट, ये दोनों जो है पनिशेबल है, डिनायल है, आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है, आरटीए इसमें बैन लगाता है कि आप बच्चे को, पहले के जमाने में चलता था कि आप डंडे के डर से पढ़ा रहे हैं, मुर्गा बना दिया, मुर्गी बना दिया, आप तमाम तरीके की चीजें, आप मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो आप बेसिकली उन बच्चों को जो अपनी पहली पीढ़ी के रूप में स्कूल आए हैं या जिनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास का है, तो उन लोगों को किसी भी प्रकार से आप मेंटल हैरेसमेंट नहीं करेंगे और ना ही आप फिजिकल पनिशमेंट करेंगे। तो फिजिकल पनिशमेंट जो है आप शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते हैं, या आप मेंटल हैरेसमेंट, बच्चे को डिकोरेज करने वाली, जो बच्चे को हतोत्साहित करे, ऐसी भावना, ऐसी बात आप नहीं कर सकते। ये हुई आपकी पहली प्रोहिबिट, जिसको ये मना करता है, डिनाय करता है, आपके लिए रोकता है, फिजिकल पनिशमेंट है, मेंटल हैरेसमेंट। दूसरी है स्क्रीनिंग प्रोसीजर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के नामांकन को लेके, स्कूल में इनरोलमेंट को लेके आप किसी तरीके की स्क्रीनिंग प्रोसीजर, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं। आप पेरेंट्स का ना इंटरव्यू लेंगे, ना आप बच्चे की इंटरव्यू लेंगे। बस एक ही चीज है कि बच्चे के एप्रोप्रिएट एज के अनुसार, बच्चे की जो उम्र होगी, जो एज होगी, उस एप्रोप्रिएट एज के अनुसार आप बच्चे को जो है उस एप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग आप क्लास में एडमिशन दे देंगे। यानी स्क्रीनिंग प्रोसीजर को, इंटरव्यू वगैरह को, या किसी भी प्रकार से आप एडमिशन के लिए डिनाय नहीं कर सकते। पहली बात तो है कि आप फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। दूसरी एक चीज है स्क्रीनिंग प्रोसीजर को, जो एडमिशन के लिए जो चलता है, इंटरव्यू लिया, पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, आप उम्र को लेके, किसी भी चीज को, एज को लेके आप डिनाय नहीं कर सकते। बच्चा जब भी स्कूल में आया, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके एप्रोप्रिएट क्लास में आपको एडमिशन देनी है। तीसरी एक चीज है जिसको ये प्रोहिबिट करता है, कैपिटेशन फी। कैपिटेशन फी, किसी भी प्रकार की जो है आप फी नहीं ले सकते हैं, ना तो आप ट्यूशन फी ले सकते हैं, ना तो आप यूनिफॉर्म फी। स्कूल में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे के लिए सब कुछ फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है, मुफ्त है एवं अनिवार्य है, उसका ये फंडामेंटल राइट है। तो आप कैपिटेशन फी वगैरह किसी भी प्रकार का चार्ज आप बच्चे से नहीं लेंगे। तो किसी प्रकार की आप कैपिटेशन फी नहीं देंगे, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे, मेंटल हैरेसमेंट नहीं देंगे, एडमिशन के लिए कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगी। तीसरी एक चीज है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, यानी जो एक गवर्नमेंट टीचर है वो एक प्राइवेट संस्थान, अपना निजी संस्थान का संचालन नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये पनिशेबल है, क्योंकि ये प्रोहिबिट करता है आरटीई 2009। नेक्स्ट एक चीज है जो पांचवी है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पहला फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट, दूसरा एडमिशन के लिए आप किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग या किसी भी प्रकार की आप कंडीशन नहीं रखेंगे। कैपिटेशन फी किसी भी प्रकार की, ना बुक के लिए, न ट्यूशन के लिए, न यूनिफॉर्म के लिए, किसी भी प्रकार से कोई भी चार्ज बच्चे को एक स्कूल में नहीं देना है, एटलीस्ट 6 से 14 वर्ष। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, कोई भी जो शिक्षक है, जो गवर्नमेंट टीचर है, वो अपना प्राइवेट या निजी संस्थान जो है वो नहीं चला सकता। पांचवी एक चीज है रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी बिना मान्यता प्राप्त स्कूल का संचालन आप नहीं कर सकते। किसी न किसी एफिलिएटेड जो बोर्ड है वहां से आपकी स्कूल जो है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। विदाउट रिकॉग्निशन के, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल का संचालन आप नहीं कर सकते।
ये 5 चीजों को मुख्य रूप से प्रोहिबिट करता है: फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कैपिटेशन फी, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर और रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। बिना आप समझौता के, बिना किसी बोर्ड से मान्यता के आप स्कूल को नहीं चला सकते, स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और पेशेंस के साथ आप लोग सेशन को देखिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम चीज पे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो की। जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, क्या अनुपात होनी चाहिए शिक्षक की क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में? तो क्लास 1 to 5 में कक्षा 1 से 5वीं तक जो अनुपात है वो 1:30, यानी 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है वो क्लास 1 to 5 में 1:30 और वही क्लास 6 to 8 में 1:35। ये आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो है जो 1:30 आपका 1 to 5 क्लास में और 1:35 6 to 8 में। यानी प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक जो है वो 30 बच्चों पे, हर 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है और वहीं 6 to 8 में अपर प्राइमरी में जो है 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। ये आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो है जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम नंबर ऑफ टीचर बात करेंगे कि एक प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चों पे कितने शिक्षक का होना अनिवार्य है। तो नंबर ऑफ टीचर की अगर हम बात करें, एटलीस्ट जो प्राइमरी स्कूल से 1 to 5 की जो स्कूल है वहाँ हम नंबर ऑफ टीचर की बात करेंगे। बात करेंगे नंबर ऑफ टीचर्स। तो अगर बच्चा जो है वह अगर 60 1 से लेके अगर 60 के बीच में आपके पास बच्चा है, अगर स्कूल में नॉमिनेटेड जो है, जो इनरोल है, जिसका नामांकन है, अगर 1 से 60 के बीच में आपके स्कूल में बच्चा है तो उसके लिए 2 टीचर का होना अनिवार्य है प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि वहाँ 1:30 है। अगर ये बच्चा 61 से लेके 90 के बीच में है तो एटलीस्ट 3 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। अगर ये रेशियो 91 से 120 है तो वहां पे 4 टीचर का होना अनिवार्य है। ये नंबर ऑफ टीचर्स है आपके 1 to 5 क्लास में। अगर 1 से 60 के बीच में बच्चे का नामांकन है, बच्चे वहां पढ़ते हैं तो 2 टीचर होने चाहिए। 61 से 90 के बीच में अगर बच्चे हैं तो वहां कुल शिक्षक जो है वो आपके 3 होने चाहिए। अगर 91 से 120 के बीच में अगर बच्चे वहां नामांकित हैं तो वहां 4 टीचर 7 शिक्षक होने आवश्यक है। और अगर ये रेशियो जो है 150 प्लस हो जाता है, अगर 150 प्लस बच्चे हैं जिसका नामांकन स्कूल में है तो वहां पे 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर का होना अनिवार्य है। यानी 5 टीचर होने, 5 शिक्षक और एक जो हेड टीचर है, हेड मास्टर है वहां उनको, लेकिन प्राइमरी स्कूल में इस हेड मास्टर को हेड टीचर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में तो सरकार को वहां पे 5 शिक्षक और एक हेड टीचर की बहाली करनी है। ये एक बात हुई। अब हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स पे बात करेंगे कि एक शिक्षक को पर एकेडमिक ईयर कितने घंटे टीचिंग करनी है, पर वीक कितनी टीचिंग करनी है, यानी बच्चे को कितनी देर क्लास देना है। इंस्ट्रक्शनल आवर्स के नाम से इसको हम जानते हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे उस घंटे पे, उस ड्यूरेशन पे बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शनल आवर्स पे। तो प्राइमरी स्कूल के लिए जो है जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स है वो आपका 800 घंटा है। अगर क्लास 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 के लिए तो ये इंस्ट्रक्शनल आवर्स जो है वो 800 घंटे। और अगर क्लास या अपर प्राइमरी या 6 to 8 की बात करें तो ये आपका 1000 आवर्स हो जाता है। ये आपका पर एकेडमिक ईयर है, पर एकेडमिक ईयर।
यानी एक साल में 365 दिन में अगर घंटे की रेशियो में बात करें तो 800 घंटे टीचिंग करनी है, काम करना है क्लास 1 to 5 के टीचर को, और अपर प्राइमरी में क्लास 6 to 8 के टीचर को एक साल में 1 एकेडमिक ईयर में 1000 घंटे 1000 या 1 के आवर्स काम करनी है। वहीं अगर डे की बात करें, अगर दिनों में बात करें तो 200 वर्किंग डेज है आपका 1 to 5 क्लास में, यानी प्राइमरी स्कूल के टीचर को 200 दिन काम करना है। अगर किसी प्रकार की क्राइसिस नहीं है, सब कुछ सामान्य है देश में, तब 200 दिन जो है वो आपको वर्किंग डेज रहेगा एक साल में, और वहीं 220 वर्किंग डेज रहेगा क्लास 6 to 8 में। इंस्ट्रक्शनल 8 घंटे में बात करें तो एक टीचर को 1 to 5 में 800 घंटे पर साल क्लास लेनी है, और 6 to 8 में 1000 घंटे पर एकेडमिक ईयर यानी पर साल 365 दिन में। अगर डे के टर्म में बात करें तो 200 वर्किंग डेज रहेगा 1 to 5 में, और 220 वर्किंग डेज रहेगा आपका 6 to 8 में। ये एक बात हुई। अब हम थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे और सेशन को एक बार रिवाइज करेंगे और सेशन को समाप्त करेंगे। बिल्डिंग जो है वो एटलीस्ट कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग में जो स्कूल का जो भवन है, विद्यालय भवन है, उसको किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए। तो हम बिल्डिंग के ऊपर ओवरऑल बात करेंगे। स्कूल बिल्डिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग के ऊपर जो विद्यालय भवन है उसको किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है सेपरेट, हर एक शिक्षक के लिए एक सेपरेट क्लासरूम होना चाहिए। यहाँ पे सेपरेट क्लासरूम होना चाहिए हर एक शिक्षक के लिए। एक क्लासरूम एटलीस्ट वहाँ का वो क्लास टीचर हो सकता है, एक क्लासरूम जहाँ वो जाके अपने पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लासरूम में सभी बच्चे और सभी शिक्षक बैठे हैं, सेपरेट क्लासरूम होना चाहिए शिक्षक को। टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी सेपरेट तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, यानी लड़कों एवं लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग अलग जो टॉयलेट है, जो शौचालय है उसका उसमें बना होना चाहिए। एक किचन होना चाहिए जहाँ जो है वो मिड डे मील प्रिपेयर किया जा सके। जो मिड डे मील है वो प्रिपेयर किया जा सके बच्चों के खाने के लिए। जो मध्याह्न भोजन है उसको उपलब्ध कराने के लिए एक किचन का होना आवश्यक है। एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे जो है स्टोरी बुक्स, मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर हो, जहाँ बच्चे दुनिया से जो है वो अवेयर हो सके। एक लाइब्रेरी हो, जब क्लास के टाइम से ओवर हो तो लाइब्रेरी में बैठ के अपने सिलेबस के अलावा कुछ बुक उसमें अवेलेबल हो, जिसको पढ़ के और अपने ओवरऑल एक क्रिएटिव बने या ओवरऑल अपने देश में चल रही हर एक गतिविधियों का नॉलेज व लेना इनिशिएट करे, शुरू करे। तो एक सेपरेट क्लासरूम हर एक शिक्षक के लिए होना चाहिए। टॉयलेट होना चाहिए सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। किचन होना चाहिए जहाँ पे मिड डे मील प्रिपेयर किया जा सके। लाइब्रेरी होना चाहिए, हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे बुक, मैगजीन, स्टोरी बुक्स वगैरह रहने चाहिए बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए या दुनिया की चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए। नेक्स्ट एक चीज है, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए जहाँ बच्चे जो हैं लंच के बाद या लंच टाइम में जब भी उनकी छुट्टी होती है या जब भी बीच में एक ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में बच्चे आपस में कुछ खेल सके, उसके लिए जो है वो हर एक खेल की सामग्री, चाहे वो फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट किट हो सकता है, जो क्रिकेट के लिए बैट बॉल आते हैं, उस सभी की व्यवस्था आपको एक टीचर को करनी है, और ताकि बच्चे जो है वो मनोरंजन कर सके तथा खेल के माध्यम से बहुत सारी कोऑपरेशन, बहुत सारी चीजें सीख सके। तो एक प्लेग्राउंड का एटलीस्ट होना बहुत जरूरी है। ये कहानी है आरटी एक्ट 2009 की। जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों ने इतना बात किया जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। हम लोगों ने बात किया 2009 में ये एक्ट बनी हुई थी, लागू हुई 1 अप्रैल 2010 को। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके तहत एक आर्टिकल ऐड किया गया था 21A या 21 अल्फा, जिसके अंतर्गत एजुकेशन जो है उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और जो दिव्यांग है उसको 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और ऐसा करने वाला, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत जो है वो दुनिया का 135वां देश बना है।
इसके द्वारा कुछ चीजें ये प्रोहिबिट करता है, जैसे फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कैपिटेशन फी, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी बिना आप मान्यता प्राप्त बोर्ड के आप स्कूल का संचालन नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता है। बच्चे के एडमिशन को आप किसी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी डेफिशिएंसी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, स्क्रीनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे आपको एडमिशन को डिनाई नहीं करना है। कुछ स्कूल बिल्डिंग के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है, जो चीजें अवेलेबल होना चाहिए, जैसे सेपरेट क्लासरूम होना चाहिए हर एक शिक्षक के लिए, टॉयलेट सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, एक किचन होना चाहिए जहाँ पे बच्चों के मिड डे मील को प्रिपेयर अच्छे से किया जा सके, इक्विटेबल वाटर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे खेल के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ पढ़ पाए, कुछ मनोरंजन की किताबें उसमें होनी चाहिए, एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए जहाँ एक ब्रेक मिलने पे बच्चे जो है वो आपस में कोऑपरेशन सीखने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उसमें खेल सके और उस खेल की भरपूर सामग्री भी स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही एक ओवरऑल कहानी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो इस सेशन से जुड़ी हुई कोई भी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।